उस वक्त मुर्ग जागते हैं, फरिश्तों को देखकर मुर्ग बांग देते हैं। और हदीस में भी आया है जब मुर्ग की बांग की आवाज बांग सुनो, उनकी आवाज में फसअलुल्लाह मिन फदली, तो अल्लाह का फजल मांगो, अल्लाह के फजल की भीख मांगो। चूंकि मुर्ग फरिश्तों को देखकर बांग देते हैं, वह फरिश्तों के आने का टाइम है, उस वक्त में दुआएं कबूल होती हैं। तो जो फरिश्तों के आने का टाइम होता है उस टाइम में ये कुत्ते सो जाते हैं। अब मुर्ग जाग जाता है, रात भर मुर्ग खामोश रहता है और सहरी के वक्त में मुर्ग बांग देने लगता है, इसलिए कि फरिश्तों के आने का वक्त है। तो कहते हैं अच्छी आदत वो है जो इशा के बाद फौरन बंदा सो जाए और फिर रात के आखिरी पहर में जाग जाए, और जागने के बाद जब देखे मुर्ग बांग दे रहे हैं उस वक्त 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगे। वह दुआ की कबूलियत की घड़ी है, वह फरिश्तों के आने का टाइम है, दुआ की कबूलियत की घड़ी है। अब कहते हैं कि साहब ये अच्छे लोगों की खसलत है, इशा के बाद सोए और फजर से पहले जाग जाए ताकि सेहत भी अच्छी रहे, अल्लाह का फजल भी उसके हिस्से में आए और अल्लाह के फजल का सवाल भी करे। कहते हैं इसके बरक्स उसकी आदत कुत्तों की तरह है जो रात भर हुल्लड़बाजी करे, दूसरों की नींद खराब करे, ऊंची आवाज में गाने सुने, चीख चिल्लाए और लड़ाई झगड़े करे। और जब शहर का वक्त आया फरिश्तों के आने का, रात भर मोबाइल चलाया, रात के 2 बजे तक टेलीविजन पे साहब खबरों के नाम पे गंदे मनाजिर देखा, और जब थक गई आंखें 3 बजे सुबह वह सो गया। जूता पहन के कोई सो जाता है, दोस्त के घर कोई सो जाता है, कोई अपने दालान पे सो जाता है, तो रात भर हुल्लड़बाजी। अब फरिश्तों के आने के टाइम में बिल्कुल कुत्तों की तरह सो गया। बुजुर्गों ने कहा यह आदत कुत्तों की है कि रात भर जगे और सुबह के वक्त में सो जाए, इसलिए कहा अब बोला अच्छी आदत वो है कि इशा के बाद फौरी सो जाए, उसके बाद सहर के वक्त में बंदा जाग जाए। जलसे में कभी कभी जागा जाता है, इसका यह मतलब नहीं कि साहब रोजाना जो लोग सोते हैं वह जलसे में अगर महीने में 1 दिन जाग जाते हैं उससे यह डिमांड नहीं किया जाएगा कि साहब आप अब फौरन जलसा खत्म हो जाए, फौरन जाके आप सो जाए, क्योंकि उसकी भी दलील कुरान करीम में मौजूद है। जो लोग अल्लाह के सिलेक्टेड बंदे होते हैं, वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो रात सजदों और क़याम में गुजारते हैं। वल मुस्तग़फिरीन बिल असहार, रात के आखिरी पहर में अल्लाह से इस्तिग़फार करते हैं, गुनाहों की माफी की भीख मांगते हैं। वह फिर कुरान शरीफ में आया है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, उन लोग नेक लोगों की करवटें अपनी ख्वाबगाहों से अलग हो जाती हैं, ख्वाबगाहों से अलग हो जाती है, अल्लाह के खौफ से इबादत में मसरूफ हो जाते हैं। क्या मतलब? नेक लोग रात को जाग के इबादत करते हैं, नेक लोग रात सजदे और क़याम में गुजारते हैं, नेक लोग रात के आखिरी पहर में इस्तिग़फार करते हैं। तो कुरान पाक की ये आयतें बता रही है कि जो सिलेक्टेड बंदे हैं वो अगर रात भर अल्लाह की इबादत करें कोई हर्ज की बात नहीं है, मगर आदत ये बना ले इशा पढ़े सो जाए, फिर उठे इबादत करे, फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करे, फिर फजर के लिए जाग जाए। आज जो लोग इशा भी नहीं पढ़ता है, जो लोग फजर भी नहीं पढ़ते हैं, अगर वह लोग 2-4 घंटे जलसे में आके बैठ गए और दीन का जिक्र सुन लिया तो कम से कम इतना तो है कि फजर नहीं पढ़ा बहुत बड़ा गुनाह, इशा नहीं पढ़ा बहुत बड़ा गुनाह किया। लेकिन ये 4 घंटे बैठकर जो अल्लाह का जिक्र सुनता रहा, नेक बंदों का चर्चा सुनता रहा, कम से कम इस पाप भरी जिंदगी में 4 घंटे ऐसे तो गुजर गए कि जिसमें कोई गुनाह का गुजर नहीं हुआ, नेकियां ही नेकियां होती रही। इतना तो हो गया ये 4 घंटे जिसमें ज़बान अल्लाह का जिक्र करती रही, कान अल्लाह का जिक्र सुनता रहा, आंख नेक लोगों का चेहरा देखती रही। ये 4 घंटे तो कम से कम कीमती गुजर गए। जब 500 रुपए देकर 3 घंटे सनीमा हाल में आंख को ज़िना करवाते हुए गुजारा जा सकता है और कान को गंदे गाने सुनवा के गुजारा जा सकता है, वहां कोई नानी मरे किसी की जो बोले या 3 घंटे का इतना लंबा टाइम तूने कैसे बर्बाद किया, गुनाह के माहौल में बर्बाद किया। तुमने आंख में बरहना तस्वीरें सजा के आंख को ज़िना के कीड़ों से मसमूम करते हुए तुमने 3 घंटे गुजार दिया। अब पैसे दे के तुमने गुजार दिया। यहाँ पैसे दे के नहीं आना है, यहाँ फ्री में आना है, यहाँ फ्री चाय पीनी है, यहाँ साहब अब यहाँ कालीन पे बैठना है, यहाँ घास पे बैठना है, यहाँ लाइट में रहना है, यहाँ अच्छे माहौल में रहना है, महफिल मिलाद में कहीं तबरुक लेके यहाँ से जाना है। यहाँ एक पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन 4 घंटे की जन्नती महफिल,
महफिल, रूहानी महफिल, स्पिरिचुअल महफिल, ताकि जबान से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होती रहे और कान में दीन की बातें जाती रहे और आंख में उलमा कराम का चेहरा बसता रहे। ये आज के दौर की बड़ी खानकाह या जलसा, जो काम आज से 200 साल पहले खानकाहों में होता था, जहां लोग जाकर के 2-4 घंटे इबादत के लिए गुजारा करते थे, और आज की खानकाहों में क्या है? वहां तावीज है, वहां गंडे हैं, वहां तेल पानी पर दम है, और वहां जाने के बाद मुरीदों से के लिए नसीहत की कोई नशिस्त नहीं है कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम आने वाली मुरीदों को दीन सिखाया जाए, कोई इंतजाम नहीं है। अगर वो इंतजाम है 4 घंटे दीन सिखाने का, आज का यह जलसा है वो खानकाही माहौल देता है। इसलिए इस जलसे को एक मोबाइल खानका का नाम दिया जा सकता है, इस जलसे को एक मोबाइल मदरसे का नाम दिया जा सकता है कि मदरसों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आम लोग काश्तकार खेतीबाड़ी करने वाले फैक्ट्री में काम करने वाले नहीं मदरसे में जाते हैं, उन्हें तो काम से मतलब है। इसी जलसे के बहाने कम से कम 1 घंटा बैठ तो जाता है, वह 2 घंटा दीन सुन तो लेता है, उसके दिल कम से कम सीना हिल तो जाता है। जब उसकी बुराई की मजम्मत की जाती है, मतली आती है, मगर घर जाने के बाद सोचता तो है कि मुझको क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं। एहसास जगाने की महफिल, दिल और दिमाग को सुकून देने की महफिल। और बताएं इस जलसे में आने के बाद कितना सुकून मिलता है। लोग अब गद्दी पर बैठते हैं, पैसा कमाने की हवस है, लोग फैक्ट्री में 8 घंटे काम करते हैं, फैक्ट्री के डूब जाने का एक अंदेशा है, लोग साहब दुकान में बैठे हैं, मजीद पैसा, ग्राहक ना आए तो दिल बेचैन है। शाम के वक्त में मूड बना के घर चले गए, कभी बीवी को मारना, कभी बच्चों को मारना, लेकिन 3 घंटा बावजू होकर कोई इस महफिल में आके बैठ जाए, मैं दावे से कहता हूं जब वो यहां से उठेगा उनके सीने का गम बहुत हद तक हल्का हो चुका होगा। क्योंकि सुकून और चैन न गद्दी पर बैठने से मिलता है, न 5 मंजिला महल में मिलता है, न 50 लाख की फॉर्च्यूनर पे अल्लाह ने रखा है। सुकून और चैन तो सारा का सारा अल्लाह ने अपनी याद में रखा है, अपने जिक्र में रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर सुकून इंजीनियर बनने में होता तो बेंगलोर का इंजीनियर कभी खुदकुशी नहीं करता। अगर सुकून सिनेमा में नाचने में होता तो सुशांत सिंह राजपूत जैसा आदमी वह कभी फांसी के फंदे पे नहीं लटकता। अगर सुकून सिर्फ जीन्स और टी-शर्ट पहन के अपने हुस्न को दिखाने में मिलता तो बंबई की स्मार्ट गर्ल वह कभी उसकी सड़ी हुई लाश उसके घर से नहीं निकलती। अगर सुकून आईएएस ऑफिसर बनने में हो गया होता, मैंने आज ही पढ़ा डीके शर्मा जैसा आदमी जो 1985 की दहाई में दिल्ली का आईएएस ऑफिसर हुआ करता था, बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर, यानी जो एक नाम था उसका, मगर मैंने ये पढ़ा कि वो आईएएस ऑफिसर रिटायरमेंट से पहले आईएएस की आखिरी सैलरी, यानी जो एक डीएम की आखिरी सैलरी होती है आखिरी ग्रेड की, वो सैलरी पा रहा था। 56 साल की उम्र थी, वो रिटायर 60 साल में करता, अभी नौकरी 4 साल की बाकी थी, लेकिन उसके कमरे से पंखे पर लटकी हुई उसकी लाश निकली। उसकी बीवी हिना विश्वास ने, उन्होंने फोन करके पुलिस वालों को बुलाया। जब कमरे तोड़कर दाखिल हुई, आईएएस ऑफिसर डीके विश्वास, उसका इंतकाल, वो फांसी के फंदे पे लटक गया है। हिंदुस्तान में द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, तमाम अखबारात में उसकी खबरें छपी। आईएएस ऑफिसर, डीएम बनने वाला। अभी तो आपने इंजीनियर की कहानी सुनी, अभी 10 दिन पहले जो बेंगलोर का इंजीनियर जो खुदकुशी करके मारा। 1985 में आईएएस ऑफिसर जो आखिरी सैलरी पाके रिटायरमेंट के करीब पहुंचने वाला था, उन्होंने अपनी जान दे दी, खुद पंखे पे लटक गया। चपरासी कोई लटके तो चलो ठीक है, आमदनी उतनी नहीं है, सब पांव ढकता है तो सर खुलता है, सर ढकता है तो पांव खुलता है। अगर कपड़े बनाते हैं तो फिर वो अच्छा राशन वाले का कर्ज नहीं चुका पाता है, स्कूल की फीस बच्चों की नहीं दे पाता है। जिंदगी की तकलीफों से झुंझला के ये चपरासी जान दे गया। जिसको नौकरी नहीं मिली वह बेरोजगार नौजवान जान दे दिया, अगरचे नहीं देना चाहिए लेकिन जान दे दिया। नौकरी नहीं मिली, नौकरी की तलाश में थक के खाता रहा, यहां वहां जाता रहा, अब वह झुंझला के अपनी जान दे दी। एक लड़का लड़की की मोहब्बत में पागल रहा, लड़की नहीं मिली, वह जान दे दिया। इस तरह की बातें तो हमेशा आप सुनते रहते हैं। मैंने एक बहुत बड़ा हैंडसम स्मार्ट लड़के को मैंने देखा, एक गैर मुस्लिम लड़की से मोहब्बत हुई, वह लड़की अपने बाप के पास सिंगापुर चली गई। उस लड़के ने अपने घर के बाजू से गुजरती हुई ट्रेन की पटरी पर सर दिया और वहीं कट गया। वो लड़का मेरे पास आया था, अपना दर्द बयान किया था, मैंने उसके दर्द के हल करने की बातें उसको बताई थी, लेकिन प्यार में थोड़ा सा धोखा हुआ, उसने अपनी जान दे दी। वो लड़की तो अपने बाप के पास सिंगापुर में रही, ये खुद अपनी जान दे गया। माँ और बाप के सारे अरमानों पे पानी फेर के चला गया। आज खुदकुशी के वारदात बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन की बीमारी बढ़ रही है। ये हमारा बच्चा
जो 31st नाइट मनाते हुए लुच्ची लफंगी की तरह इधर उधर घूम रहा है। जिंदगी में इंजॉय करें, मजा ले लें। इंजॉय नाचने में नहीं मिलता है, इंजॉय घूमने में नहीं होता है, इंजॉय शराब पीने में नहीं होता है, इंजॉय हुल्लड़बाजी में नहीं होता है। तुम तो हुल्लड़बाजी करता है, लेकिन जो फिल्म में डांस करके एक फिल्म में साइन करके 10 करोड़ रुपए कमाता था, वह इंजीनियर जो 2 लाख महीना कमाता था, वह डीएम जो डीएम 3 लाख रुपए सैलरी कमाता था, वो डीएम फांसी के फंदे पे लटक गया। पता ये चला कि सुकून और चैन ना डीएम बनने में है, ना इंजीनियर बनने में है, ना हुल्लड़बाजी करने में है, ना शराब पीने में है, ना नाचने गाने में है। सुकून है कहां? कुरान से पूछ, जो अल्लाह ने बंदों को पैदा किया है वो खुदा क्या कहता है? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले कि तुझको तो पैदा हमने किया है, और मुझे मालूम है कि दिलों को चैन कहां से मिलेगा। दिलों को चैन ना फॉर्च्यूनर पे बैठने में, दिलों को सुकून ना 120 मंजिला मकान बनाने में। ये सारा सुकून अल्लाह ने अपनी याद में रखा है। जिस घर में तिलावत हो, जहां मुराकबा हो, जहां मुहासबा हो, जहां अपने अमाल का हिसाब व किताब हो, वहां अल्लाह ने सुकून रखा है। सुकून, परफेक्ट सुकून या तो जन्नत में है या फिर उस जन्नत की तैयारी में है। इसके अलावा नहीं है सुकून। जब तक मकान नहीं बना है तब तक थोड़ा सा मजा मिलता है कि चलो हमने मकान बनाया है, मकान की हमने तैयारी की है, मकान मेरा बन रहा है। लेकिन जब मकान बनते बनते उसकी उम्र के बहुत बड़ा हिस्सा उम्र का गुजर जाता है, फिर जब वो मकान बन के मुकम्मल होता है, तब नई नई ख्वाहिशात और 2-4 जन्म ले लेती हैं। फला आदमी के पास मकान है, उसके दरवाजे पे XL6 है, उसके दरवाजे पे एर्टिगा है, उसके दरवाजे पे इनोवा है। मेरे दरवाजे पे अगर वो गाड़ी ना हो तो मेरा दरवाजा बेरंग लगता है। अब वहां से एक गाड़ी का शौक पैदा होता है। अब उसके चक्कर में उसके 5 साल निकल जाते हैं, उसका किस्त अदा करने में उसके 10 साल निकल जाते हैं। इसी बीच में उम्र हो गई 60 साल। अचानक चक्कर आया, बीपी बढ़ी, शुगर का लेवल बढ़ा, हार्ट का अटैक आया और बंदा चल बसा। कहां गया? एक हसरत, एक मायूस होकर नाकाम सी जिंदगी गुजार कर दुनिया से चला गया। ना जिंदगी में जो मकान बनाया था 25 साल में, ना कायदे से उसमें रह सका, ना उन्होंने जो गाड़ी खरीदी थी उसका कर्ज चुका के ना गाड़ी पे ठीक से चल सका। अब गया वहां जहां मकान तो नहीं है, अलबत्ता मकान बनाने में जो नमाज छूटी उसका गुनाह वहां है। वहां मकान तो नहीं है, अलबत्ता मकान बनाने में जितने झूठ बोले गए उस झूठ का गुनाह उसके साथ में है। अलबत्ता वहां आराम तो नहीं मिलेगा उसको। उन्होंने मकान बनाने में जितने रोजे कज़ा किए उसके गुनाह वहां मौजूद है। उन्होंने ख्वाहिशात की तकमील की राहों में जितना दूर आगे बढ़ा वो सारे गुनाह उसके पास मौजूद है। मकान नहीं रहा, गुनाह मौजूद है। मकान नहीं रहा, मगर वहां सारे पाप मौजूद हैं जो मकान बनाने के क्रम में उसने किया है। उससे बड़ा अहमक, उससे बड़ा नादान कौन है? लोग कहते हैं हाँ हाँ बाल बच्चे तो रहेगा, ये भले जहन्नम की आग में जले या वहां आग का ईंधन बन जाए या आग की जंजीर उसको डाल दिया जाए, मगर बाल बच्चे उसके मकान बनाए हुए मकान में ऐश करेंगे और रात रात भर फिल्में देखेंगे और इसका गुनाह मिला करके उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा कि तुमने एक महफूज पनाहगाह अपने बच्चों को दे दिया और तेरे बनाए हुए मकान में तेरे बच्चे नमाज तो नहीं पढ़ते हैं, अलबत्ता रात रात भर जाके ब्लू फिल्में देखते हैं। ये सारा गुनाह उस मकान बनाने वाले बाप को होता रहेगा। बस दूसरों के चक्कर में अपनी जन्नत में आग लगा दी, दूसरों के चक्कर में अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर डाला। और इसी को पैगंबर आज़म ने फरमाया, मिन शर्रि नासे मंज़िलतै यौमल क़यामा अज़हब आखिरतहु बेदुनिया गैरिही। क्या कहते सरकार? क़यामत के दिन मर्तबे के एतबार से सबसे बुरा आदमी वो होगा जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत में आग लगा दी हो, अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर दिया हो। मिन शर्रि नासे मंज़िलतै यौमल क़यामा अज़हब आखिरतहु बेदुनिया गैरिही। लोगों में मर्तबे के एतबार से सबसे बुरा शख्स वो है जो दूसरों की दुनिया सजाने के लिए अपनी जिंदगी को तबाह, अपनी जन्नत को तबाह कर दिया हो, अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया हो। तो इसका मतलब यह निकला कि बच्चों को पाला जाएगा मगर अपनी आखिरत बचा के, बीवी को पाला जाएगा मगर अपनी जन्नत बचा के, मकान बनाया जाएगा मगर अपनी जन्नत बचा के, अल्लाह तौफीक दे तो गाड़ी खरीदी जाएगी मगर अपनी जन्नत बचा के, अल्लाह तौफीक दे तो मार्केट बनाया जाएगा मगर अपनी जन्नत बचा के, अपनी जन्नत लुटा के, नमाज रोज़े हज और ज़कात लुटा के दूसरों की दुनिया की फिक्र करने वाला सबसे दर्दनाक अजाब क़यामत के दिन झेलेगा कि आराम कोई दूसरा करे और उसके बदले में अजाब किसको दिया जाए। तो अक्लमंदी का तकाजा है कि दौलत जमा की जाएगी नमाज के साथ, दौलत जमा की जाएगी रोज़े के साथ, दौलत जमा की जाएगी अपने हज के साथ, दौलत
दौलत जमा की जाएगी इबादत और तिलावत के साथ, दौलत जमा की जाएगी सदाकत और सच्चाई के साथ, दौलत जमा की जाएगी हराम तरीके से नहीं हलाल तरीके से। अगर बंदा इस सोच को लेके चले तो अल्लाह दुनिया में भी खुशहाल रखेगा, दूसरों का मोहताज नहीं रखेगा। क्योंकि अल्लाह ने तिजारत में बरकतें अता की हैं, हराम खोरी में बरकतें नहीं रखी है, सूद में बरकत नहीं है, सट्टे में बरकत नहीं है, जुआ में बरकत नहीं है। अल्लाह सूद को मिटाता है और तिजारत को बढ़ाता है। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात, अल्लाह सदके को बढ़ाता है, अल्लाह सूद को मिटाता है। हराम में बरकत नहीं है, हराम कमाई से हज करे हज कबूल ना होगा, हराम कमाई से 50 करोड़ रुपए का लंगर लूटे लंगर चलाए नहीं कबूल होगा। क्योंकि हराम कमाई को खैरात करना यह खुद एक जुर्म अजीम है। उसने उस हराम कमाई को खैरात करके वो कैसे सवाब की नियत कर लिया। हराम कमाई से बंदा हज और उम्रे को जाता है, फरिश्ता कहता है ला लब्बैक वाला सादिक, न तेरा हज कबूल है न तेरी हाजिरी कबूल है। इसलिए जो बंदा हराम खा के काबा गया, काबा का खिलाफ थाम के दुआ करेगा, दुआ रद्द हो जाएगी। बुजुर्गों ने कहा है नमाज फर्ज है, पहले नमाज अदा कर। अगर हज फर्ज नहीं है तो हज के बारे में ज्यादा सोच मत पाल। नमाज फर्ज है, नमाज अदा कर। उम्रा फर्ज नहीं है तो उम्रा के ज्यादा दिमाग मत जला। हज जब फर्ज हो जाए तो हज जाके करना, हज के साथ उम्रा भी है, उम्रा भी हो जाएगा। लेकिन अलग से हज फर्ज है नहीं करना है और उम्रा के लिए दौड़े जाना है। फर्ज अदा ना करे, नफल के लिए जाए, अपना रोजा ना रखे, लोगों को इफ्तार करवाए, वह ज़कात की रकम ना निकाले, वह एक बोरी सीमेंट दे, कोई नफल कबूल नहीं होता है जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। नमाज फर्ज छोड़कर वह रात भर शबे बारात में नफल पढ़ता रहे, नहीं कबूल होगा। वह रोजा छोड़कर 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाए, नहीं कबूल होगा। वह अपना हज छोड़कर 50 आदमी को हज और उम्रा के लिए भेजे, नहीं कबूल होगा। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं को नफल मुअल्लक रहता है जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। नमाज फर्ज है, जो फर्ज है वो अदा नहीं कर रहे हैं, और उम्रा जो फर्ज नहीं है उसके लिए बेचैन और लालायित हो रहे हैं, और दूसरों से चंदा मांग रहे हैं, पैसे की भीख मांग रहे हैं, या किसी भी तरह इस्लामी सोच नहीं हो सकती है। फर्ज जो है उस पर वो नहीं अदा करना है, नफल की तरफ भागना है। इसका मतलब है नुमाइश, इसका मतलब है दिखावा, इसका मतलब है एग्जीबिशन, इसका मतलब है रियाकारी, और रियाकारी का अंजाम है जहन्नम।